नमस्कार बच्चों, आस्था क्लासेज में आपका स्वागत है। हम हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक चल रहा था क्रिया। रचना के आधार पर क्रियाएं मैंने पढ़ ली है 5 प्रकार की, और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कर्म के आधार पे। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, जो अक्सर आपने पढ़ा होगा। एक होती है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। यहाँ पे मेन आपको जो ध्यान रखने की जो बात है वो है कर्म। अगर आपने कर्म की पहचान कर ली तो साफ साफ दिख रहा है सकर्मक, सकर्मक, अकर्मक। जहां पर कर्म है सकर्मक, जहां पर कर्म नहीं है अकर्मक। इसलिए आपको सबसे पहले कर्म की पहचान करना आपको आना चाहिए। तो कर्म की पहचान कैसे करेंगे? वाक्य में कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होती है। तो कर्ता को आप अच्छी तरह से पहचान सकते हो, क्रिया को आप अच्छी तरह पहचान सकते हो। कर्ता और क्रिया, इन दोनों के अलावा जो शब्द बचता है वो कर्म हो सकता है। कर्म है नहीं, हो सकता है, उसका आपको पता लगाना आना चाहिए। पता लगा लिया, अगर वो कर्म है तो वो क्रिया सकर्मक क्रिया हो जाएगी, अगर वो कर्म नहीं है तो वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, श्याम पुस्तक पढ़ रहा है। अब यहां पे आपको इसके टुकड़े करने हैं। श्याम कौन है? श्याम करता है, पढ़ना क्या है? क्रिया है। अब आपके सामने शब्द बचता है पुस्तक। अब ये पुस्तक की कर्म है कि नहीं है, इसका पता लगाना है। तो पहले परिभाषा बताऊं मैं आपको, सकर्मक की परिभाषा और अकर्मक की परिभाषा। सकर्मक की परिभाषा होगी कि ऐसी क्रिया, ऐसा वाक्य, ऐसा शब्द जिसका प्रभाव, जो कार्य है उस कार्य का प्रभाव कर्ता पे न पड़ के कारण पर पड़ता है। क्रिया का प्रभाव सबसे पहले किसपे पड़ता है? कर्ता पे, उसके बाद पड़ता है कर्म पे। तो इस पढ़ना का पहला प्रभाव किस पे पड़ रहा है? श्याम पे पड़ रहा है। लेकिन कर्ता के बाद प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पुस्तक पे। क्या पढ़ रहा है? पढ़ना किससे संबंधित है? पुस्तक से संबंधित है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। पुस्तक पे प्रभाव पड़ रहा है, इसका मतलब आपकी पुस्तक है वो क्या है? कर्म है। पुस्तक कर्म है और पुस्तक कर्म है, तो यहां पर जो पढ़ना क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया हो गई। राधा नाचेगी, राधा कर्ता हो गया और नाचना क्रिया हो गया। अब नाचना का संबंध सीधा किस पे है? राधा पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है। और दूसरा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? किसी पे भी नहीं पड़ रहा है। क्रिया का पहला प्रभाव हमेशा कर्ता पे ही पड़ेगा। पढ़ना कौन पढ़ रहा है? श्याम पढ़ रहा है। कौन नाच रहा है? राधा नाच रही है। तो क्रिया का पहला प्रभाव तो पड़ेगा कर्ता के ऊपर, और कर्ता के बाद में दूसरा प्रभाव पड़ता है कर्म के ऊपर। यहां पे दूसरा प्रभाव किसी पे भी नहीं पड़ रहा है, अर्थात यहाँ पे कर्म नहीं है, और कर्म नहीं है तो नाचना क्रिया होगी अकर्मक क्रिया। यहाँ पे पढ़ना का पहला प्रभाव पड़ रहा है श्याम पे, और श्याम के बाद में दूसरा प्रभाव क्या पड़ रहा है? किस पे पड़ रहा है? पुस्तक पे। तो पुस्तक पे पड़ रहा है, इसका मतलब पुस्तक क्या है? कर्म है, और कर्म होने के बाद में इसमें क्या होगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे बच्चा रो रहा है, बच्चा कर्ता हो गया, रोना क्रिया हो गई। रोने का सीधा प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ रहा है, दूसरा प्रभाव किसी पे नहीं पड़ रहा है, इसलिए यहां पर होगी अकर्मक क्रिया।
राम गीता पढ़ रहा है। राम कक्षा 6 में पढ़ रहा है। अब यहां पे कई बार आपने देखा होगा कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो कहीं पर भी आए अकर्मक की होगी, कुछ क्रियाएं सकर्मक की होगी, लेकिन कुछ कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो सकर्मक भी होती है और अकर्मक भी होती है। अब पढ़ना, यहां पे क्रिया है पढ़ना और यहां पे भी क्रिया है पढ़ना, लेकिन ये क्रिया आपकी सकर्मक है। देखो पढ़ना, पढ़ना का पहला प्रभाव किस पे पड़ रहा है? राम पे, कर्ता पे। पहला प्रभाव पड़ रहा है कर्ता पे और क्या पढ़ रहा है? गीता पढ़ रहा है। दूसरा प्रभाव किसे पड़ रहा है? गीता पे, और गीता पर क्या हो गया? कर्म हो गया। इसके लिए एक चीज और आती है कि कर्म का पता लगाने के लिए क्या पढ़ता है, क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? गीता पढ़ रहा है। इसका सटीक उत्तर आपके पास आ गया। कर्म की पहचान करने के लिए एक तरीका यह भी होता है कि जिसको आप कर्म मान रहे हो उसकी जगह क्या लगा, अगर आप प्रश्न करो, अगर सटीक उत्तर आपका आ जाता है तो वहां वो चीज कर्म हो जाएगी। जैसे क्या पढ़ रहा है? मोहन गीता पढ़ रहा है। इस क्या का उत्तर सीधा सीधा आ गया, गीता पढ़ रहा है। तो यहां पर पढ़ना जो क्रिया है वो क्या होगी? रीड। ये रीड, ठीक है। तो ये रीड पढ़ना जो क्रिया है वो हो जाएगी आपकी सकर्मक। अब इधर आएंगे अपन, तो पढ़ना का पहला प्रभाव पड़ रहा है सीधा राम पे। कौन पढ़ रहा है? राम पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? क्या पढ़ रहा है? इसका मतलब दूसरा प्रभाव किसी पे भी नहीं पड़ रहा है। पहला प्रभाव पड़ रहा है राम पे, दूसरा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? क्या पढ़ रहा है? राम क्या पढ़ रहा है। इस क्या का जवाब कक्षा 6 में नहीं आता, क्योंकि मैं आपका अधिकरण कारक है। यह भी आपको समझना है। मैं अधिकरण कारक है, कर्म कारक नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप ही ये कर्म नहीं होगा। मैं पे पर अधिकरण कारक, इसलिए कक्षा 6 तो आपका कर्म हो ही नहीं सकता। इसलिए ये पढ़ना तो हो गया अकर्मक। अंग्रेजी की बात करें तो ये हो गया स्टडी। इसका मतलब क्या हो गया? स्टडी। इसलिए ये अकर्मक क्रिया हो गई। और ये रीड है, ये आपकी सकर्मक क्रिया, क्योंकि इस क्रिया का प्रभाव सीधा गीता के ऊपर पड़ रहा है। राम क्या पढ़ रहा है? राम गीता पढ़ रहा है। यहाँ पे राम क्या, क्यों, किसको, इनका जवाब इस क्या का अर्थ यहाँ पे नहीं निकल रहा है, और क्या का अर्थ नहीं निकल रहा तो पढ़ना क्या होगी? अकर्मक क्रिया हो गई। तो नाचना, रोना, सोना, ये चीज क्रिया हैं। जैसे नाचना, रोना, सोना, जाना। मोहन जयपुर जाता है। अब यहां पे आपको मोहन करता हो गया और जाना क्रिया हो गई। अब जयपुर बच गया तो जयपुर का आप कर्म कर दो। गलत। ये कर्म, इसकी पहचान कैसे करेंगे? पहला प्रभाव कौन जा रहा है? राम, मोहन जा रहा है। अब यहां पे क्या जाता है? अगर जयपुर कर्म है तो क्या का उत्तर देखो, सटीक उत्तर आपका जयपुर नहीं आ रहा है। मोहन क्या जाता है? नहीं आएगा। इसलिए यहां पर भी आपका जो है कर्म, ये जयपुर कर्म नहीं होगा। इसलिए नाचना, रोना, सोना, जाना ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। और अब सकर्मक की बात करें तो सकर्मक भी दो प्रकार का होता है। एक कर्मक जहां पर एक कर्म हो जो आपने पढ़ लिया,
दूसरा होता है द्विकर्मक। द्विकर्मक क्रिया नाम ही क्या है? द्वि। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जहां पर दो कर्म आते हैं। राधा ने गीता को पुस्तक दी। राधा ने गीता को पुस्तक दी। राधा हो गया कर्ता, देना हो गई क्रिया। अब यहाँ पे गीता और पुस्तक दो कर्म है, दो कर्मों के बीच में को जरूर आएगा। किसको दी? गीता को दी। किसको? गीता को। क्या दी? पुस्तक दी। एक कर्म ये हो गया और एक कर्म ये हो गया। यहाँ पे दो कर्म हो गए। राधा ने गीता को पुस्तक दी। पहला कर्म गीता, दूसरा कर्म पुस्तक, और इन दोनों को जोड़ने के लिए योजित चिन्ह आएगा आपका को। जिस शब्द के बाद में को आ जाए वो शब्द भी आपका कर्म माना जाएगा। राम ने मोहन को पाठ पढ़ाया। राम ने, तो राम हो गया कर्ता, पढ़ाना होगी क्रिया। अब यहाँ पे को बीच में आ गया, तो को बीच में आ गया तो ये भी क्रिया कर्म होगा और ये भी कर्म होगा। किसको? मोहन को। क्या? पाठ। राम ने किसको क्या पढ़ाया? राम ने मोहन को पाठ पढ़ाया। तो किसको का जवाब भी आ गया और क्या का जवाब भी आ गया। इसलिए आपको यह देखना है कि जो क्रिया है इसका प्रभाव कर्ता के अलावा किस पे पड़ता है। क्या का जवाब आना चाहिए। दो चीजें हैं, प्रभाव किस पे पड़ रहा है और क्या का जवाब आ रहा है। जहां पर क्या का जवाब आ जाएगा वो सकर्मक क्रिया होगी, और जहां पर क्या का जवाब नहीं आएगा, किसको और क्या दोनों का जवाब नहीं आएगा, वो अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, ये हो गया आपका कर्म के आधार पे क्रिया के प्रकार। दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें क्रिया का फल कर्ता के अलावा कर्म पर पड़ता है, वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। और अकर्मक क्रिया जहां पर क्रिया का प्रभाव कर्ता के अलावा कर्म को छोड़ के सीधा कर्ता पे पड़ता है, या जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है वहां सकर्मक क्रिया नहीं होगी, अकर्मक क्रिया वहां पे होगी। इसलिए आपको कर्म का पता लगाना जरूरी है। अगला जो आपका भेद है वो है काल के आधार पे। सरल है। काल के आधार पे पहला है वर्तमान कालिक क्रिया। नाम ही क्या है? वर्तमान। जो कार्य वर्तमान में हो रहा है। मोहन सो रहा है, सोहन गाता है, ये वर्तमान काल हो गया। दूसरा भूतकालिक क्रिया। भूतकाल में गीता पढ़ चुकी होगी। अब यहां पे देखो होगी गाने से आपको ये नहीं समझना कि ये भविष्य काल होगा। काम देखो पढ़ चुकी होगी, ये पीछे की बातें हैं। तो भूतकाल में मोहन जयपुर गया था, तो ये भूतकाल में हो गया। तीसरा है भविष्यकालिक क्रिया। जो कार्य भविष्य में हो रहा है। राधा जयपुर जाएगी आने वाले समय में। जो काम भविष्य काल में होगा वो भविष्यकालिक क्रिया होगी।
जो काम भूतकाल में हो चुका है वो भूतकाली क्रिया होगी, और जो कार्य वर्तमान में चल रहा है, मोहन गाता है वर्तमान काल, मोहन सो रहा है, राधा नाच रही है, तो वो हो जाएगा आपका राधा पी रही होगी। ये काम हो चुका है तो ये भूतकाल में जाएगा। श्याम चल रहा है, तो अभी वर्तमान में हो रहा है तो ये वर्तमान काल की क्रिया होगी। और श्याम चलेगा, ये कार्य अब होगा तो ये आपका भविष्य काल क्रिया हो जाएगी। अर्थात जो कार्य जिस काल में होगा, जिस टाइम में होगा, वो वाक्य या वो क्रिया उसी काल में चली जाएगी। कार्य हो रहा है तो वर्तमान कालिक क्रिया, कार्य हो चुका है भूतकालिक क्रिया, और कार्य अब होगा तो भविष्यकालिक क्रिया। यह आपकी क्रिया का टॉपिक आज पूरा हो गया है। क्रिया के मैंने 3 भेद बताए, रचना के आधार पे, कर्म के आधार पे और काल के आधार पे। रचना के आधार पे 5 प्रकार के बताए, सरल क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। कर्म के आधार पे 2 प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक। जहां कर्म होगा सकर्मक, जहां कर्म नहीं होगा अकर्मक। और काल के आधार पे 3 प्रकार की, जो कार्य हो रहा है वर्तमान काल हो गया, भूतकाल अब होगा, भविष्य काल। तो ये क्रिया टॉपिक पूरा हो गया है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।